बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में वीरभद्र नाम का राजा राज करता था। वीरभद्र अपनी शक्ति और विजय के लिए जाना जाता था। वह निडर था, लेकिन उसकी हिंसा का खौफ पूरे राज्य में फैला हुआ था। हर समस्या का हल वह केवल तलवार के बल पर निकालता। उसकी प्रजा उससे डरती थी, लेकिन उसका सम्मान नहीं करती थी। एक दिन एक छोटे से गांव के किसान ने विद्रोह कर दिया। राजा ने अपनी सेना को आदेश दिया कि उस किसान और उसके परिवार को तुरंत सजा दी जाए। लेकिन जब सैनिक किसान को पकड़कर दरबार में लाए, तो किसान ने राजा से कहा, महाराज, आप शक्तिशाली हैं, लेकिन क्या आप महान हैं? महानता हिंसा से नहीं है, बल्कि दया और न्याय से आती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी तलवार के नीचे कितने मासूम मरे हैं? राजा के लिए यह शब्द चुभने वाले थे, लेकिन उस रात जब वह अपने शाही कक्ष में अकेला था, तो उसने किसान की बातों पर विचार किया। उसने देखा कि उसकी तलवार के नीचे जितने भी सिर झुके थे, उनमें न तो श्रद्धा थी और न ही प्रेम। अगले दिन राजा ने अपने दरबार में घोषणा की, आज से मैं अपनी तलवार को विश्राम दूंगा। अब यह राज्य शक्ति से नहीं, बल्कि न्याय और सेवा से चलेगा। उसने उस किसान को रिहा कर दिया और उसके गांव में जाकर प्रजा की समस्याओं को समझने लगा। धीरे धीरे राजा ने अपने व्यवहार में बदलाव किया। उसने शिक्षकों, चिकित्सकों और कारीगरों को प्रोत्साहित किया। उसकी सेना अब केवल राज्य की सुरक्षा के लिए तैयार रहती है, न कि लोगों पर अत्याचार करने के लिए। प्रजा में राजा के प्रति प्रेम और विश्वास बढ़ने लगा। वीरभद्र के निर्णय से राज्य में धीरे धीरे परिवर्तन का दौर शुरू हुआ। पहले तो प्रजा को यकीन नहीं हुआ कि उनका हिंसक राजा वास्तव में बदल गया है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि राजा ने दरबार में न्याय के लिए नई नीति बनाई और अपने मंत्रियों को हर वर्ग की समस्याओं को सुनने का आदेश दिया, तो उनकी धारणा बदलने लगी। राजा ने किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए सिंचाई व्यवस्था सुधारी, व्यापारियों के लिए करों में छूट दी और शिक्षा को हर गांव तक पहुंचाने का संकल्प लिया। उसने अपनी सेना को युद्ध कौशल के साथ साथ शांति और सहिष्णुता का पाठ भी पढ़ाया। वह खुद गांव-गांव जाकर लोगों से उनकी जरूरतों और दुख सुख के बारे में पूछता। एक दिन एक बूढ़ी महिला ने राजा से कहा, महाराज, पहले हम आपसे डरते थे, लेकिन अब आप हमारे अपने जैसे लगते हैं। आपकी दया ने हमें यह सिखाया कि सच्चा राजा वही है जो प्रजा के दिलों पर राज करे। राजा ने अपनी प्रजा से यह वचन लिया कि वे एक दूसरे के साथ सहयोग और प्रेम से रहें। उसके नेतृत्व में राज्य समृद्ध और शांतिपूर्ण बन गया। कई वर्षों बाद जब राजा का अंत समय आया, तो उसकी प्रजा ने उसे दयालु राजा वीरभद्र के नाम से याद किया। वह राजा जिसने हिंसा से शुरू किया था, लेकिन अपनी प्रजा के प्रेम और विश्वास से अपनी कहानी को प्रेरणा में बदल दिया। वीरभद्र की कहानी पूरे देश में मिसाल बन गई। आज भी उस राज्य में जब कोई दया और न्याय की बात करता है, तो दयालु राजा वीरभद्र की गाथा हर जुबान पर आ जाती है। तो दोस्तों, कोई वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और मैं कोशिश करूँगा कि अगला एनिमेशन वीडियो थोड़ा रियलिस्टिक बन जाए, मतलब जैसे कि हमें मोमेंट्स होंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एनिमेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।